ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। प्यार का ज़रिया साईं है। इस एपिसोड सीरीज़ के माध्यम से आज मैं बात करने वाली हूँ कि ऊदी को हम किस तरीके से लें कि वो हमारे लाइफ में बहुत अच्छे से काम करे। क्योंकि ये कहा जाता है, मानो तो ये आशीर्वाद है, चमत्कार है, और ना मानो तो ये राख है। तो ये सिर्फ मानने और ना मानने के बीच की बात है। तो हम ऊदी को कैसे बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि ऊदी ही एकमात्र ऐसी चीज़ है आई थिंक जो हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं, कई बार वो हमें सिर्फ स्पिरिचुअल पाथ में ग्रो करने में हेल्प करता है। बट व्हेन यू आर टेकिंग दिस ऊदी, ये आपको सिर्फ स्पिरिचुअल लाइफ में ही नहीं, आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, ये आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके किसी इम्पोर्टेंट सिग्नेचर वाले काम में, या कुछ भी हो, या फिर आपका हेल्थ हो, ये हर चीज़ों में आपको हेल्प करता है। तो ये बस भाव की बात है कि आप किस भाव से ऊदी को ले रहे हैं। तो टुडे आई विल डिस्कस कि हम किस वे से ऐसा करें कि इट बिकम्स मोर एंड मोर एफिशिएंट इन योर लाइफ। वेल, साई सच्चरित में लिखा भी हुआ है और मैंने पहले भी एपिसोड्स किया हुआ है जिसमें ये मैंने मेंशन किया था बाबा की ही कृपा से कि ऊदी का 2 तरीके से लेने बताया गया था। पहला कि मस्तक पर टीका लगाएं। तो जैसे आप टीका लगाते हैं तो वो पहला ये होता है कि जो भी नेगेटिविटी आपके लाइफ में पहले आई थी वो निकलने लगती है, और आज का दिन जो है उसमें जितने भी बुरे लोगों से, बुरी एनर्जी से आपका सामना होगा, तो ऊदी विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दैट। वो आपकी उससे रक्षा करेगा। इसलिए ऊदी का टीका लगाना चाहिए। और ऊदी का टीका लगाना मतलब आपके साथ साक्षात बाबा हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स है। इसलिए ऊदी का टीका ज़रूर लगाना चाहिए सुबह में। अब जो दूसरा है कि हम उसे ग्लास में पानी में डाल के लेते हैं, बस वहीं जो करते हैं वहाँ पे ही क्या होता है, कुछ लोग बहुत साल से ऊदी ले रहे हैं, वो ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ मेरे लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत टाइम से ऊदी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और कुछ लोगों की लाइफ में ऊदी लेने के 20 मिनट के बाद ही उनके दांत का दर्द ठीक हो गया। ऊदी लेने के बाद ही उनका कोई ऐसा प्रॉब्लम था, कोई आँख का दर्द, कुछ भी था, वॉटेवर, उनको कहीं बॉडी में खून आ रहा था, कुछ भी हो रहा था, तुरंत ठीक हो गया, या उनका फीवर उतर गया। क्यों ऐसा होता है? इट इज़ ऑल बिकॉज जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ हमारे बाबा के मन का। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम ऊदी को कितना बिलीव करते हैं और कितना नहीं करते हैं। तो ऊदी जो है उस पर सबसे पहले तो आपको बिलीव करना है, फर्स्ट। सेकंड, जब आप ऊदी जो है उसको एक गिलास पानी में डालते हैं, उसके बाद आपको उसमें ब्लेसिंग्स मांगना है। अब लोग कहेंगे कि मेरे तो बाबा हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है, लेकिन आपको फिर भी वहाँ पे कहना है, आपको कहना है कि बाबा मैं ये ऊदी ले रहा हूँ, आप इसमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि इसके बाद मेरा काम में बहुत मन लगे, मेरी बहुत तरक्की हो। ऐसे करके आपको बाबा से ब्लेसिंग्स मांगना है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इलैबोरेट करूँगी पहले एक एग्जाम्पल देके कि क्यों ऊदी में आखिर मैं ये कहती हूँ कि आपको ब्लेसिंग्स मांगना है, बाबा से कहना है अपनी बातें, आपको उसमें पॉजिटिव एनर्जी डालना है। क्योंकि एनर्जी आप डालेंगे और उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाला काम बाबा करके आपको और एनर्जी अंदर देंगे और पॉजिटिविटी देंगे बाबा। कई बार जब हम रास्ते से जाते हैं, कहीं पे बहुत सारा डस्टबिन हो, अगर बिन्स वाला एरिया है, तो हम नाक बंद करते हैं, हम सोचते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से भागे, और उस एरिया में हमें कभी अच्छा फील नहीं होता है। कभी ऐसा मन किया है क्या कि कहीं पे कचरा फेंका हुआ हो और वहाँ पे खड़े होके हम थोड़ी देर किसी से गप्पे शप्पे कर लें, या फिर वहाँ हम ऐसे कॉफ़ी पी लें? कभी मन नहीं करेगा। वहाँ से लगता है कि बस जल्दी से भागो, कहीं ऐसा डस्टबिन वाला एरिया है तो। और वही हम किसी पार्क में जाते हैं या किसी रोज़ गार्डन में गए तो हमें कितना अच्छा लगता है। हम पार्क में जाके टाइम स्पेंड करते हैं, हम वहाँ पे पिकनिक करने जाते हैं, और जबकि वो जो कूड़ा कचरा वाला जगह है, वहाँ कभी मैंने किसी को नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा, और कोई ऐसा करता भी नहीं होगा कि वहाँ पे वो डेट कर रहे हैं, या वो कॉफ़ी पी रहे हैं, या एंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। तो हैं तो आप ही वो इंसान, बट आपकी 2 सराउंडिंग्स के चेंजेस हैं। एक सराउंडिंग में आप भागना चाहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत नेगेटिविटी है, और दूसरे सराउंडिंग में आप रहना चाहते हैं क्योंकि वो वहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। वही ऊदी वाटर वही है, बट ये डिपेंड करता है कि आप उसमें एनर्जी क्या डालते हैं। इफ़ यू आर पुटिंग देयर पॉजिटिव एनर्जी, बाबा से अच्छा आशीर्वाद मांग रहे हो, या फिर आप उसको गुस्से में ले रहे हैं और बिना विश्वास के ले रहे हैं।
अब आपका जो घर है उसमें जो आपने ऊदी वाटर रखा है, आपके आसपास आपके घर पे क्या चल रहा है, आप गुस्से वाले मूड में हो, तो आप जब गुस्से वाले मूड से उसको ले रहे हैं, उस भाव से नहीं ले रहे हैं, तो वो कैसे आपको एनर्जी देगा? वो अगर आप गुस्से वाले मूड से ले रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिविटी कैसे देगा? वो तो आपको और आपको लगेगा कि मेरे ऊपर ये ऊदी जो है काम नहीं कर रहा। फिर वही मैसेज आएगा मेरे पास कि मैंने ऊदी लिया, कोई काम नहीं किया, ये ऊदी कुछ अच्छा होता नहीं है, कुछ और बताओ मुझे। ऐसे ही मैसेजेस आएंगे फिर आप लोगों की। तो इसीलिए इस ऊदी वाटर पे विश्वास करना है और इसमें पॉजिटिव एनर्जी डालना है। वो कैसे? सबसे पहले बाबा से कहना है, बाबा मैं ये ऊदी जल आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसमें अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा दाँत का दर्द ठीक हो जाए, ताकि मेरा काम में बहुत मन लगे, ताकि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसमें और तरक्की हो, ताकि मेरी आवाज़ सुरीली हो जाए, जो भी चीज़ें, जो भी रीज़न्स है, ताकि मेरे रिश्ते अच्छे हो जाए। बाबा आप इसमें आशीर्वाद दीजिए। ये कह के जब आप लेते हैं तो आपने उसमें जितनी एनर्जी डाली, अगर ये नेचर होता ना तो नेचर में एनर्जी कंजर्वेशन होता है, जितना आप देते वो आपको मिलता। बट जब आप बाबा के सामने मांगते हैं तो बाबा उसमें और एनर्जी डालते हैं। ही ब्लेसेस यू विथ मोर एंड मोर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी राउंड, और वो नेगेटिव एनर्जी को हटाते हैं। एंड तब ये ऊदी आपके पास काम करती है। इसीलिए ऊदी को लेते वक्त अपने मन में जितना पॉजिटिव हो सके, जितना सकारात्मक हो सके, और जितनी अच्छी अच्छी बातें अपने लिए आशीर्वाद मांग सके, वो मांग कर ऊदी वाटर को लीजिए। तब देखिएगा चेंज कितना आएगा। और इसीलिए कहा जाता है जितने भाव से आप ऊदी को लेंगे, मतलब जितने प्यार से, जितने विश्वास से आप लेंगे, वो आप पे उतना ही काम करेगा। ये ऊदी बड़ी बड़ी बीमारियों को भी ठीक कर दिया है, और कई बार कुछ लोगों का कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑल अबाउट कि कौन कितना फेथ रखता है ऊदी पर, राइट? ये मेरे साथ भी हुआ है। तो जब आप उस आसपास अगर धूप बत्ती जल रही हो, या फिर आप बाबा का पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो, उस समय ऊदी वाटर रखिए, ब्लेसिंग्स मांग के उसको वहाँ पे रहने दीजिए, उसके बाद उसको ग्रहण कीजिए। आप देखिएगा कितना चेंजेस आएगा। आप इनफैक्ट वाटर को अपने मुंह में भी लेंगे ना तो आप फील करेंगे, वो पॉजिटिविटी आपको फील होगी। आपको फील होगा कि ये ऊदी नहीं, ये अमृत है। ये मेरे साथ भी हुआ है। और मैं यहाँ पे बता दूँ, मैं कोई हीलर या फिर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, बट ये मेरे एक्सपीरियंस से हुआ है। जब हमारे घर पे कोविड हुआ था तो उस दौरान मुझे ये एक्सपीरियंसेस हुए, क्योंकि मेरा ही अलग अलग भाव था ऊदी को लेने का, और मैं ऐसे करते करते सीखी हूँ। तो ये ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ नहीं करना है, बस विश्वास रखना है और उसमें आशीर्वाद मांगना है। बिल्कुल मांगिए, मांगने से मत कतराइए। बाबा सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको उस वक्त आप क्या दिल में सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं वो मांगिए। क्योंकि ऊदी लेते वक्त हो सकता है आपके मन में अच्छे ख्याल भी हों, पर आपके मन में बुरे ख्याल भी चल रहे हो, पता नहीं कहीं मेरा ये काम नहीं होगा, और ये कहते कहते आप ऊदी ले रहे हो। तो आप ऊदी पे विश्वास कहाँ दिखा रहे हैं? आप तो नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। इसीलिए ऊदी लेते वक्त फर्स्ट पॉजिटिव रहिए, सेकंड ब्लेसिंग्स मांगिए, और यही जो वे है ऊदी को चार्ज करता है। और इस तरीके से जब आप ऊदी को ग्रहण करेंगे तो आप मुझे खुद एक दिन बताएंगे कि कैसे आपके लाइफ में चेंज हुआ। क्योंकि कुछ लोगों के लाइफ में आपने नोटिस किया होगा, बहुत साल से ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ लोगों का मिनट्स में बहुत सारा चेंजेस आता है। क्यों? क्योंकि वो उनके विश्वास करने के तरीके में फ़र्क है। तो कभी भी बाबा का प्रसाद लें या ऊदी लें तो बहुत अच्छी नीयत से लीजिए, बहुत अच्छा सोच के लीजिए, और अपने लिए अच्छा सोच के लीजिए। आपके दुश्मन जो बुरा हैं भी, अगर आप उनकी बुराई चाहते भी हैं तो उस वक्त वो मत सोचिए, क्योंकि आप गलत सोच करके अपने बॉडी में वो नेगेटिव एनर्जी नहीं ला सकते। उस वक्त आपको अपना पॉजिटिव मांगना है। मेरा पड़ोसी मुझे तंग करता है, ये नहीं मांगना है, ये मांगना है कि अब मेरे ज़िंदगी में शांति है, मुझे तंग करने वाला कोई भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ बाबा आपकी कृपा से, इसलिए मैं ये ऊदी ले रही हूँ, आप आशीर्वाद दीजिए। ये चेंज करना है। टेक ऊदी विथ पॉजिटिविटी, और आप देखिएगा आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो ऊदी ज़रूर लगाएं, ऊदी लें, और बाबा पे विश्वास रखें, ऊदी पे विश्वास करें। दैट्स इट। जय साई राम।